नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ज्वलंत मुद्दे पर। आजकल बहुत कॉमनली ये सुनने को मिल रहा है। कोई कहता है मुझे थायराइड है, कहीं कोई किसी खान पान में वो किसी तरह से शो करता है कि मुझे थायराइड है, और ऐसा प्रायः सुनने को मिलता है। और निश्चित रूप से मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है कि ये बीमारी जो है धीरे धीरे तेजी से फैलती जा रही है। तो एक्चुअली क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। थायराइड कोई बीमारी तो है ही नहीं। थायराइड तो हमारी एक ग्लैंड का नाम है, जो ये हमारे गले के इस मध्य भाग में यहाँ स्थित होती है और एक तितली के शेप की होती है। ये हमारी ग्लैंड है, जो हमारी 7 मेन जो ग्लैंड्स हैं उसमें से ये एक है। और ये करती क्या है, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाती है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये ग्रोथ में काम आती है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उससे सारा ये मैनेज होता है। और ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ये हार्ट की पल्पिटेशन को रेगुलेट करती है। इस तरह ये इसके मल्टीपल फंक्शन हैं। इसमें ये हो क्यों रहा है, इसकी तरफ थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो आजकल जो इसकी जो अधिकता हो गई है, उसका जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है वो है फ्रिज का अत्यधिक उपयोग। बहुत ठंडा पीना, वो भले ठंडा पानी हो, भले कोल्ड ड्रिंक हो, ठंडे जूसेस वगैरह हो, वो बहुत ठंडा पीना। दूसरा, गरम के साथ ठंडा पीना। मिर्ची बड़ा समोसा बिल्कुल गरम गरम खाया और एक सिप कोल्ड ड्रिंक का लिया, इस तरह का जो खान पान है। या पैकेज फूड को खाना, और पैकेज ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, जूसेस जो आते हैं उनको पीना। इस तरह और भी जो लाइफ में डेली रूटीन के अंदर हम अगर देखते हैं, कम सोना, रात देर तक जागना, बेटाइम खाना खाना, पौष्टिक खाना नहीं खाना, लेथार्जिक सा शरीर रखना, किसी तरह का व्यायाम या एक्टिविटी का कम होना, सुबह देर तक जागना, इन सब कारणों से थायराइड की ये समस्या हो रही है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में जाने हम। तो ये जो हमारी ग्रंथि है, जो कारण बताए, ये इसमें ये जो ग्रंथि है इसके 2 स्राव हैं, 2 हार्मोन इसमें से निकलते हैं, जिनको T3 T4 कहते हैं। ये थायरोक्सिन के ही 2 अलग अलग हार्मोन हैं, जो अगर कोई कभी किसी को भी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह देखने को मिली होगी तो TSH, T3, T4 इस तरह के टेस्ट इसके होते हैं। तो अब ये परिस्थिति कब इसका सामना होता है या कब पता लगता है, ये पहले एक समझना जरूरी है कि शरीर में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं। तो वो जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। या तो तेजी से वजन गिरना, या तेजी से वजन बढ़ना शरीर का। बालों से लें तो बालों का झड़ना, बालों का पतला पड़ जाना। स्किन से लें तो स्किन का रफ हो जाना। डाइजेशन पर देखें तो या तो कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाना, या मल्टीपल टाइम मोशन होना, लूज मोशन होना। और जो है पूरा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर में या तो ठंड बहुत लगना, या बार बार पसीने आना। बॉडी का टेम्परेचर ऐसा चेंज होना कि कभी भी ठंड तेज लगने लग गई। तो एक तरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको ऐसा फील होता है, दूसरे तरह के वालों को बड़ा गर्मी सा लगता है। नर्वसनेस फील होना, या जी मिचलाना, इस तरह की स्थिति होना। तो ये जो कारण होते हैं सारे, ये कारण अलग अलग तरह के जो थायराइड से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनके लक्षण हैं। जब ये टेस्ट होता है तो इसमें पता लगता है कि ये किस तरह का थायराइडिज्म है। तो एक जो होता है उसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म।
हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इन्हीं ये जो भी लक्षण बताए, इन्हीं लक्षणों में से जैसे भूख कम लगना, फिर भी मोटापा बढ़ना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, और फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ये मैक्सिमम फीमेल्स की बीमारी है, मेल्स को बहुत ही रेयरली मैंने कभी सुना है कि किसी को थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज फीमेल्स में ही ये सुनने को मिलता है। तो उनका पीरियड डिस्टर्ब हो जाना, ठंड लगना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, कारण तो जो शुरू में चर्चा की वो हैं, लेकिन इसका अगर शरीर के अंदर देखें तो वो कारण क्या है कि जो इसके T3 और T4 जो हार्मोन हैं उनका कम सीक्रेट होना, उनका स्राव कम होना, और एक जो TSH लेवल होता है उसका बढ़ना। TSH अलग से कोई हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड नहीं बनाती, ये हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सभी ग्लैंड्स का एक कंट्रोलर है। तो वो जब T3 T4 कम बनने लगता है और शरीर में इस तरह के चेंजेज आने लगते हैं, तो वो TSH जो हार्मोन होता है वो हार्मोन इन दोनों हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। वो उसका नाम भी स्टिमुलेट हार्मोन ही है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन ही उसका नाम है। तो वो इनको और ज़्यादा वो हार्मोन निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो ये जो कमियां हुई थायराइड, ये हाइपोथायराइडिज्म से जो कमियां हुई, तो उसके परिणाम हैं। दूसरा जो दूसरी टाइप का जो थायराइड है वो है हाइपर। ये हाइपो और हाइपर कई जगह सुनने को मिलेगा। ये जैसे हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, ये बीपी का ब्लड प्रेशर के में सुनने को मिलेगा। ये शुगर में भी, ये हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपर जब हो जाता है तो इसके विपरीत जो परिणाम है वो शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का फास्ट हो जाना। तो फास्ट होने से क्या है, बार बार भूख लगना, तेजी से भूख लगना, और अच्छे अमाउंट में खाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वजन का रिड्यूस हो जाना, और हार्ट के पल्पिटेशन का बढ़ जाना, शरीर का ठंडा पड़ना। तो ये जो लक्षण है वो हाइपर के हैं। बाकी मोस्टली जो मिलता है वो हाइपो ही सामने आता है, कि हाइपोथायराइडिज्म वो ही एक प्रॉब्लम सामने आती है। तो कारण तो जो शुरू में बताए गए कि जो कारण है और आज इसकी वृद्धि क्यों हो रही है, तो इसकी रोकथाम का तरीका सबसे बड़ा यही है कि उन कारणों का निवारण हो जाए। अगर उनका निवारण हो जाएगा तो इस रोग का भी निवारण हो जाएगा। मेरा अपना एक अनुभव है कि मैंने नहीं देखा किसी को कि थायराइड से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है और उसका थायराइड ठीक हो गया। अगर वो सिर्फ अपने उस ट्रीटमेंट के भरोसे ही रहेगा तो वो ट्रीटमेंट सिर्फ केयर का है, क्योर का नहीं है। थायराइड का जो क्योर है वो पूरा अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करने से ही क्योर संभव है। आप मेडिसिन इमीडिएट अपने रिलीफ के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन क्या है, इसमें मेडिसिन कोई ऐसी नहीं है कि बाहर से कोई स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन दी जाए, ऐसा नहीं है। इसमें मेडिसिन वही है कि आपका हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो वो हार्मोन की ही टैबलेट आपको दे दी जाएगी कि वो उसको कंपनसेट कर दे, और आपका बॉडी फंक्शन सही होने लग जाए। और इस तरह से ही अगर वो हाइपर हो रहा है तो हाइपर में उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी कि वो हाइपर ना हो और वो कंट्रोल हो। ये इसको अगर एक और समझने के लिए करें तो क्यों होता है, इसके 2-3 कारण और भी हैं, जिनका हो सकता है खान पान भी सही हो, जिनका लाइफ स्टाइल भी सही हो, लेकिन कुछ ऐसा सामना करना पड़ गया हो कि कुछ मेडिकेशन, किसी और बीमारी के कारण कोई मेडिकेशन ऐसा हो गया हो, उन मेडिसिन के इफेक्ट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बहुत बार सुनते हैं, बहुत लोगों में सुनते हैं कि वो बड़ी फ्रिक्वेंट जो है ना अपना एक्सरे करा लेते हैं, जो है CT स्कैन करा लेते हैं, MRI करा लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स का भी देखा है कि वो 2 दिन पहले भी कराया हुआ है या 10 दिन पहले भी कराया हुआ है, उनके मुताबिक वो नहीं है
तो वो दूसरे के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि नहीं वापस टेस्ट कराओ या वापस ये एमआरआई कराओ या वापस ये एक्सरे कराओ तो होगा। ये जितनी रेज जो जाती हैं उसके कारण भी ये थायराइड, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को, देखिए आपने सुना बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर रहा है, हार्ट की पल्पिटेशन को रेगुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, जो सारा रेगुलेट कर रहा है बॉडी को। और वो रेगुलेट करने वाली जो ग्रंथि है वो ग्रंथि इस तरह के जो रेज आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन रेज के कारण बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। दूसरे कारण होता है कि जैसे किसी को कोई ऐसा बीमारी होगी जिसमें उसने कोई थेरेपी वगैरह ली है, तो निश्चित है वो रेज आएगी। बहुत जरूरी कोई अगर एक्सरे वगैरह है तो आएंगे, और वो अगर मल्टीपल टाइम्स हो गए हैं तो निश्चित रूप से थायराइड पे फर्क पड़ेगा। जैसे कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट की तो थेरेपी ऐसी होती है कि उसको थायराइड पे असर आएगा ही आएगा। तो एक मेडिसिन के कारण, मेडिसिन के कुछ दुष्प्रभावों के कारण, दूसरा एक जो है इस तरह की रेज बॉडी में आए उसके कारण, और तीसरा होता है कि हमारा ही बॉडी का इम्यून, जो हमारा एक रक्षा तंत्र है बॉडी के अंदर, हमारी इम्यूनिटी है, वो जो इम्यून है वही जब हाइपर हो जाता है, वही जब इम्यून हमारा बढ़ जाता है, तो वो बढ़ने वाला इम्यून अगर थायराइड की ग्लैंड के ऊपर असर डालने लगता है तो ये थायराइड की ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसे एक ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं जिनके कारण जिनसे ये थायराइड की हमारी एक जो उसका एक वर्किंग है, जो उसका प्रोसेस है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमें करना क्या है? तो सबसे पहला तो वो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर लाइफस्टाइल के कारण है, खान पान के कारण है, तो खान पान चेंज करना है। अगर वो इस तरह का है कि हम नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, सही समय पे नहीं ले रहे हैं, सही समय पे जाग नहीं रहे हैं, या लिथार्जिक सी बॉडी है, हम कोई किसी तरह का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो वो सब काम करने पड़ेंगे। अगर हमने ये सारे चेंजेस कर लिए तो थायराइड की इस डिस्टर्बेंस से, थायराइड की इस बीमारी से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इमीडिएट रिलीफ के लिए जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो मेडिकेशन वो आपके काम करेंगी ही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चले। ऐसा नहीं हो कि हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वाला सिस्टम है, तो वो नहीं लेनी पड़े। तो हमारा ये चेंजेस हमें हमारी दिनचर्या में, हमारी बॉडी में, हमारे खान पान में ये हमें लाने पड़ेंगे। हालांकि थायराइड की मेडिसिन के साथ में कोई विशेष पाबंदी नहीं होती कि आप ये खाएं ये नहीं खाएं, ऐसा कोई विशेष पाबंदी नहीं होती है। बहुत रेयरली, ये समझ लीजिए 1-2% के चांसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इस तरह की पोजीशंस आती हैं जो आपके डॉक्टर आपको कुछ कहेंगे कि साहब पत्ता गोभी मत खाइए, बंद गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, सोयाबीन मत खाइए, इस तरह की कुछ बताएंगे। बाकी जनरल वे में अगर देखें तो इसमें कोई इस तरह का पाबंदी वाली बात नहीं होती है। तो अब दूसरी बात आई कि हम और क्या तरीका अपनाएं, ऐसी हम घरेलू उपचार ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए घरेलू उपचार में सबसे प्रमुख जो है वो है हमारा हरा धनिया। अगर हमने ये एक आदत बना ली कि हरे धनिए की चटनी बना के उसमें नमक मिर्च जीरा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हरे धनिए की चटनी बनानी है, उसको 1 चम्मच 5 ml की जो स्पून होती है वो स्पून भर के उस अपने पानी के ग्लास में डाल ली। वो पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म होना चाहिए, उसके अंदर मिला के रोजाना पिए। तो घरेलू उपचार में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाली जो औषधि है वो है हमारा हरा धनिया। कोई ऐसा सीजन हो सकता है जिसमें हरा धनिया उपलब्ध ना हो, बारिश की वगैरह, जब ज्यादा रेनी सीजन होता है तो हरा धनिया खराब होने लग जाता है। तो ऐसे में आप सूखा धनिया भी भिगो के और सूखे धनिया का पानी भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जितने आप नट्स वगैरह हैं वो खाएं। जैसे जिसको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है वो कम से कम 2 अखरोट रात को पानी में भिगो के सुबह उन्हें खा लें, तो उनको उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और वो थायराइड उससे रेगुलेट होगा। या बादाम वगैरह खाएं तो वो ही भिगो के और खाएं तो उससे वो रेगुलेट होगा। जैसे भुने हुए चने अगर खाएं तो उससे वो रेगुलेट होगा। और बाकी जो अपना जो खान पान है रोजाना का, उसके पोषण का ध्यान रखें। और जो शुरू में बताई गई चीजें कि जिनके कारण ये बीमारी पनपती है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दें। जैसे फास्ट फूड है,
पैकेज फूड है, पैकेज फूड में फूड भी हो गया, पैकेज ड्रिंक भी हो गया, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है, फ्रिज का पानी है, आइसक्रीम है, जितनी भी ये ठंडी चीजें हैं, या गर्म के साथ ठंडे का खान पान, अगर हम इन सब चीजों को रोक दें, प्राइमरीली कंट्रोल करने के लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अपनी अगर लाइफ स्टाइल को चेंज कर ली तो वो एलोपैथिक मेडिसिन भी आपके डॉक्टर आपकी बंद कर देंगे, क्योंकि आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें ध्यान ये सारा रखना पड़ेगा। आज मैं यही विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।